नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़ 24/7। अमेठी जिले में नकली खाद और कीटनाशक के बड़े रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये फर्जीवाड़ा किसी सुनसान गोदाम में नहीं बल्कि एक कांग्रेसी नेता व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष से जुड़े इंटर कॉलेज के परिसर में चल रहा था। कृषि विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली डीएपी खाद और कीटनाशक दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मौके से भारी मात्रा में नकली डीएपी, कीटनाशक दवाएं, सैकड़ों खाली बोरियां, पैकेजिंग मशीन और वेट मशीन बरामद की गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन बोरियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, इफ्को का लेबल और इंडोरामा फर्टिलाइजर कंपनी का नाम छपा हुआ पाया गया। यानी किसानों को सरकारी और नामी कंपनियों का भरोसा दिलाकर जहर बेचने का संगठित खेल खेला जा रहा था। बीते कई दिनों से जिले में डीएपी खाद की भारी किल्लत चल रही थी। किसान दर दर भटक रहे थे, लेकिन अचानक बाजार में डीएपी की उपलब्धता देखकर कंपनी के अधिकारी भी चौंक गए। इसी शक के आधार पर कंपनी के अधिकारी आशीष जांगड़ा ने 3 से 4 दिन तक खुफिया तरीके से जानकारी जुटाई। जब तस्वीर साफ हुई तो उन्होंने डीएम अमेठी संजय चौहान से शिकायत किया। डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी राजेश यादव, नायब तहसीलदार अमेठी, कोतवाली पुलिस अमेठी और कंपनी के अधिकारी संयुक्त रूप से ककवा रोड स्थित प्रमोद आलोक इंटरमीडिएट कॉलेज मंगलपुर के परिसर में पहुंच गए। कॉलेज परिसर के किनारे बने एक कमरे में जब टीम ने दबिश दी तो अंदर चल रहा नकली डीएपी पैकिंग का खेल रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौके से पकड़े गए एक मजदूर ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूर है और उसे 400 रुपये की दिहाड़ी पर आज ही काम पर लगाया गया था। उसने बताया कि शिवम तिवारी निवासी सोनपुर मनकंठ ने उसे डीएपी भरने का काम सौंपा था। मजदूर ने कहा कि मैंने अभी 2 बोरियों में 25-25 किलो ही भरा था कि साहब लोग आ गए। जिला कृषि अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि कथित डीएपी के 4 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और मौके से बरामद सभी सामग्री को सील कर कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला नकली प्रतीत होता है। इस तरह एक व्यक्ति द्वारा खुलेआम खाद पैक किया जाना गंभीर अपराध है। कीटनाशक दवाओं के भी सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये मामला सिर्फ नकली खाद का नहीं बल्कि किसानों की फसल, जमीन और भविष्य से खिलवाड़ का है। अगर ये खाद खेतों तक पहुंच जाती तो फसल बर्बाद होने के साथ साथ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। अब सवाल ये है कि इस रैकेट के पीछे कौन कौन लोग हैं। क्या राजनीतिक रसूख के चलते ये खेल चल रहा था और किसानों को कब तक इसका इंसाफ मिलेगा? सर, क्या नाम होगा, किस वक्त में? मैं डॉक्टर राजेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी। आज यहाँ पे नकली दवाओं के लिए कांग्रेस नेता ने स्कूल में छापेमारी की है, क्या क्या बरामद हुआ, क्या कर? ये तो मुझे नहीं पता कौन से नेता हैं। यहाँ पर जब मौके पे एक कंपनी के प्रतिनिधि ने शिकायत किया था कि हमारे यहाँ अमेठी में कहीं नकली पैकिंग हो रही है, उसके संबंध में एक खुफिया तंत्र लगाया गया था कि कहाँ पर ये मिल रहा है, और कंपनी के प्रतिनिधि के एक डमी कैंडिडेट ने को भेजा गया था कि आप उसको जाके खरीदिए। और जब खरीदते समय हम नायब तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब साथ में कुछ पुलिस साथ में रह के यहाँ छापेमारी के दौरान ये पकड़े हैं। इसमें कम से कम 430 पैकेट जो है इंसेक्टिसाइड पैक मिला हुआ है और करीब 9 बोरी खुली बोरियों में डीएपी के कुछ डीएपी रखा हुआ है। लगता है कि वो डीएपी नहीं है, कुछ और है, प्रोम टाइप का लग रहा है। डीएपी की बोरी सर यहाँ पे बरामद हुई है। हाँ, इसके साथ साथ खाली बोरियां भी करीब 1000 के लगभग बोरियां प्राप्त हुई हैं। सर, इसका लाइसेंस नहीं, यहाँ कोई लाइसेंस, क्योंकि हमें जो मिले हैं यहाँ पर राम उजागर जी मिले हैं और ये एक लेब कहते हैं कि मैं मजदूर हूँ और इनके द्वारा जो बताया गया कि मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, और यहाँ ना कोई लाइसेंस मिला है ना कुछ मिला है। इस पर सीलिंग कार्रवाई की जा रही है, साथ में FIR किया जाएगा। कब से चल रही है? नहीं, हमें तो अभी पता चला है और हमें करीब लगभग 3 दिन पहले पता चला है। उसी दिन से हम लोग एक्टिव थे कि किसी तरह से इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। जितनी दवाइयाँ पकड़ी गई मार्केट में
मार्केट में ये इस पे 350 रुपये प्रिंट रेट है इसका। अब मार्केट में कितने में बेचते हैं आप ये लोग बता सकते हैं।